हेलो दोस्तों, मैं आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और आज जो है मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ पढ़ाने वाला हूँ। और यकीन मानिए, आज जो मैं पढ़ाने वाला हूँ नरेशन, ये 6 क्लास से लेकर 12 ग्रेजुएशन हर एक एग्जाम में, एसएससी बैंकिंग हर एक एग्जाम में इससे क्वेश्चन रहता है। और मैं गारंटी के साथ बोल देता हूँ, आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा मगर फिर भी आप लोग गलत करते होंगे। ये वीडियो देखने के बाद आपको नरेशन याद हो जाएगा। मैं आपको याद करवा दूंगा कि नरेशन कैसे बनाया जाता है। गारंटी के साथ बोल रहा हूं, इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अगर आपको अच्छे से समझना है तो एक फ्लो में आराम आराम से समझिएगा, तो आप याद कर पाएंगे। याद ही हो जाएगा आपको, मैं क्या बोलूं, याद हो जाएगा। मैं आपको ऐसा ट्रिक बताऊंगा, ऐसा कॉन्सेप्ट बताऊंगा जो आप याद कर लीजिएगा। आपका गलत होने का चांस 0%। तो चलिए देर ना करते हुए, मैंने पहले लिख लिया है क्योंकि टाइम बर्बाद ना हो, इसलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो पसंद आए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल बटन को प्रेस कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा। आप लोग का सपोर्ट से ही मेरा चैनल कुछ ग्रो हो सकता है, इसलिए शेयर करना मत भूलिएगा। अपने सारे दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, नरेशन पढ़ने वाले हैं। तो मैं आपको कुछ कुछ बात बताऊंगा, सुनिएगा अच्छे से। सबसे पहली बात, जैसे मैंने यहां पर लिखा है ही सेज आई वर्क हार्ड। पहले मैं आपको इसको बनाने का तरीका बताऊंगा, पहले मैं आपको इसका रूल बताऊंगा, कहाँ कहाँ कैसे कैसे बदलना है, कैसे कैसे चेंज करना है, क्या क्या करना है। उसके बाद मैं इसका क्वेश्चन करवाऊंगा। तो अभी से आधा घंटा लगभग 30 मिनट के लगभग आप अभी इसका बस रूल समझेंगे। रूल को ध्यान से समझिएगा, रूल आपको याद हो जाएगा। अगर समझिएगा तो गलती नहीं होगा, इसलिए रूल को ध्यान से समझिएगा। चलिए यहां देखिए लिखा हुआ ही सेज आई वर्क हार्ड। ही सेज आई वर्क हार्ड। एक बात मैं आपको बता दूं, ये जो आप देख रहे हैं पहला वाले टर्म में ये जो सेज है, इसको हम बोलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब। अगर पूरा सेंटेंस का बात करें, ही सेज, इस पूरे सेंटेंस को ही सेज को बोलेंगे रिपोर्टिंग स्पीच। ठीक है, सिर्फ अगर वर्ब को ले तो रिपोर्टिंग वर्ब, पूरा सेंटेंस को ले तो रिपोर्टिंग स्पीच, या फिर रिपोर्टिंग क्लाउज भी बोल सकते हैं हम लोग इसको। ठीक है, नेक्स्ट वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। याद रखिएगा, यहाँ पर रिपोर्टिंग है, यहाँ रिपोर्टेड है। क्लियर है? उसके बाद किसको किसमें चेंज करना है ये गौर कीजिएगा, याद करिएगा। सबसे पहले आपको बता दूं, जितना भी प्रेजेंट है सबको पास्ट में बदल दीजिए। जितना भी प्रेजेंट है सबको पास्ट में। सिंपल प्रेजेंट टेंस सिंपल पास्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो यहां पर सबसे पहले मैंने लिखा है ऑल प्रेजेंट डैश पास्ट, यानी सारे प्रेजेंट को किस में बदलेंगे? पास्ट में बदलेंगे। इसको दिमाग में बैठा लीजिए, सारे प्रेजेंट को किस में बदलना है? पास्ट में। यानी कंटिन्यूअस के साथ कंटिन्यूअस, परफेक्ट के साथ परफेक्ट, सेम टू सेम। ठीक है, उसके बाद आएगा पास्ट का। तो पास्ट में देखिएगा, पास्ट का 2 भाग लीजिएगा। पास्ट आप लोगों को पता ही होगा, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये होता है। तो आप क्या कीजिएगा, कंटिन्यूअस के साथ कंटिन्यूअस को भेजिएगा, और जो बचा वो दोनों आपस में हो जाएगा। जैसे कि मैं आपको समझाता हूं, जैसे यहां पर लिखा हुआ है, देखिए पास्ट कंटिन्यूअस, ये कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस है, तो पास्ट कंटिन्यूअस का कंटिन्यूअस के साथ जाएगा, यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यहां देखिए कंटिन्यूअस का कंटिन्यूअस के साथ। उसके बाद बचा इंडेफिनिट, इंडेफिनिट चल जाएगा परफेक्ट के साथ। इंडेफिनिट किसके साथ चल जाएगा? परफेक्ट के साथ। ठीक है, और अगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस पूछ रहा है, नो चेंज। पास्ट परफेक्ट पूछ रहा है, नो चेंज। अच्छा, ये पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, आप लोग टेंस जरूर पढ़ लीजिएगा। अगर आप लोगों को टेंस में कंफ्यूजन है तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं एक टेंस का वीडियो बनाऊंगा, और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल वीडियो बनाऊंगा, जिससे पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, बिना फॉर्मूला रट्टा मारे हुए। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले मैंने बोला कि जितना प्रेजेंट है, सारा प्रेजेंट को किसमें बदलना है? सारा पास्ट में बदल देना है, सिंपल तरीका। उसके बाद कंटिन्यूअस का कंटिन्यूअस के साथ जाएगा, यानी पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में जाएगा। यहां तक याद हो गया। नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं। अब देखिए, ये भी टेंस में ही आता है। ठीक है, इज एम आर सिंपल है, प्रेजेंट में है, ये पास्ट में चल जाएगा वाजवर, और वाजवर में रहेगा तो किसमें चल जाएगा? हैड बीन। अभी आप लोग बस समझिए, मैं आपको बनाने का तरीका सिखाऊंगा। ठीक है, अभी आप लोग को थोड़ा बहुत कम समझ में भी आ रहा होगा, तो आप बस समझिए कि मैं क्या क्या कर रहा हूं, उसके बाद आप बनाने का तरीका सीख पाइएगा। फिर से शुरू से सुन लीजिए दोस्तों। मैंने ये तो नाम बता दिया मैंने, उसके बाद फिर क्या बताया? जितना भी प्रेजेंट है सब किसमें जाएगा? पास्ट में। यानी जितना भी प्रेजेंट किसमें बदलेंगे? पास्ट में बदलेंगे। फिर पास्ट में कंटिन्यूअस के साथ कंटिन्यूअस, उसके बाद इंडेफिनिट, इंडेफिनिट के साथ परफेक्ट। क्लियर यहां तक? उसके बाद इज एम आर चल जाएगा वाजवर में, वाजवर चल जाएगा हैड बीन में।
अगर इज या आर में है तो वाज वर में बदलेंगे, वाज वर है तो हैड बीन में बदलेंगे। यहां तक क्लियर। उसी तरह में माइट में जाएगा, सेल शुड या वुड दोनों में जा सकता है। यहां पे समझिए, यहां पे मिस्टेक हो सकता है आप लोगों का। सेल, सेल जो है शुड में भी बदलता है, वुड में भी बदलता है, मगर एक बात याद रखिएगा, शुड में तभी बदलेगा जब एडवाइस हो। जब क्या हो? एडवाइस। अगर एडवाइस ना हो तो शुड में मत बदलिएगा, वुड में बदलिएगा। सेल याद रखिएगा, सेल में अगर एडवाइस है तो ही शुड में बदलेगा, एडवाइस नहीं है तो वुड में बदलेगा। यहां तक क्लियर। उसके बाद ये सिंपल है, विल वुड में बदलेगा, में माइट में बदलेगा, कैन कुड में बदलेगा। ठीक है, विल वुड में बदलेगा, में माइट में बदलेगा, कैन कुड में बदलेगा। अब बदलने वाला फिर से रिपीट मान लीजिए दोस्तों। चलिए फिर से मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले जितना प्रेजेंट को सबको पास्ट में बदल दीजिए। सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी जितना भी प्रेजेंट सब पास्ट। रूल नंबर 1। उसके बाद में क्या बोला, पास्ट का पास्ट में ही बदलेगा। ठीक है, तो पास्ट कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस के साथ जाएगा। अगर हम बोले, मैं बोलूंगा पास्ट कंटिन्यूअस तो किसमें जाएगा? कंटिन्यूअस लिखा हुआ होगा उसमें, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। मैं अगर बोलूं पास्ट इंडिफिनिट तो पास्ट इंडिफिनिट बचा हुआ का परफेक्ट बचा हुआ है तो पास्ट इंडिफिनिट परफेक्ट के साथ मिल जाएगा। उसके बाद सेल, सेल में हमेशा याद रखिएगा अगर एडवाइस है तो ही शुड में बदलेंगे, अदरवाइज सेल को हम वुड में बदल देंगे। विल वुड में बदलेगा, कैन कुड में बदलेगा, में माइट में बदलेगा। यहां तक क्लियर। आगे बढ़ते हैं। आगे मैंने कुछ नोट लिखा है, नोट याद रखिए। नोट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जहां पे लोगों को गलती हो जाता है। रिपोर्टिंग स्पीच अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में नो चेंज। कहने का मतलब रिपोर्टिंग स्पीच मैंने किसे बोला था? ये वाला भाग को। ये वाला भाग अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो, यानी ये वाला भाग अगर प्रेजेंट में हो या फिर फ्यूचर में हो, किस में हो? प्रेजेंट में हो या फिर फ्यूचर में हो, तो बाद वाले भाग में ये देखिए, ये जो मैं बदलाव बता रहा हूं ये कहां बदलेगा? रिपोर्टेड स्पीच में बदलाव होगा। ये सारा किस में बदलाव होगा? रिपोर्टेड स्पीच में। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच यानी ये वाला भाग अगर प्रेजेंट में दिया हुआ, देखिए यहां लिखा हुआ ही सेज, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अगर ये वाला भाग प्रेजेंट में दिया हुआ है तो ये वाला भाग का टेंस को चेंज नहीं करेंगे। क्लियर है? मैं अब इसका एग्जांपल के साथ करवाऊंगा, टेंशन मत लीजिए, अभी आप देख समझिए बस। तो मैंने क्या बोला, रिपोर्टिंग स्पीच अगर प्रेजेंट में हो या फिर फ्यूचर में हो, ठीक है, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में नो चेंज, यानी इसका टेंस का चेंज नहीं करेंगे। क्लियर। नंबर 2, रिपोर्टेड स्पीच यूनिवर्सल ट्रूथ हो, यानी ऐसा कोई बात, यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब होता है ऐसा कोई बात जो बदला नहीं जा सकता, जो सत्य है। जैसे अगर मैं बोलूं सूरज पूरब से उगता है, सूर्य पूरब से उगता है तो ये उगता ही है। गाय दूध देती है, कुत्ता भाव भाव करता है, बिल्ली म्याव म्याव करती है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसको बदला नहीं जा सकता है। क्लियर है? तो ये जो यूनिवर्सल ट्रूथ, जितना भी यूनिवर्सल ट्रूथ है वहां पे यूनिवर्सल ट्रूथ रहेगा। यूनिवर्सल ट्रूथ कहां रहेगा? रिपोर्टेड स्पीच में रहेगा, ये वाला भाग यूनिवर्सल ट्रूथ रहेगा, तो चेंज नहीं करेंगे, टेंस चेंज नहीं करेंगे। क्लियर है? यहां तक मैं आपको सारा क्वेश्चन करवाऊंगा, वीडियो देखते रहिएगा, स्किप मत कीजिएगा वरना आपको समझ में नहीं आएगा। यहां तक समझे दोस्तों? एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं कि आपको याद ही हो जाए, यानी ये वीडियो देखते देखते आप इस चैप्टर को पूरा घोर के पी ले, ऐसा हो जाना चाहिए। चलिए, सबसे पहले मैंने क्या बताया था, से को क्या बोलेंगे, यानी ये जो पहला पार्ट का जो वर्ब है इसको क्या बोलेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब। पूरे पार्ट को क्या बोलेंगे? रिपोर्टिंग स्पीच या फिर रिपोर्टिंग क्लाउड्स। नेक्स्ट, आई वर्क हार्ड, ये जो लिखा हुआ है इसको क्या बोलेंगे? रिपोर्टेड स्पीच। नेक्स्ट में आता हूं चेंज वाले में, तो जितना प्रेजेंट सब पास्ट, पास्ट का कंटिन्यूअस में जाएगा, कंटिन्यूअस साथ मिल जाएगा, यानी पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलेगा, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में बदलेगा। यहां तक क्लियर। इज एम आर वाज वर में बदल जाएगा, वाज वर हैड बीन में बदल जाएगा। यहां तक क्लियर। उसके बाद सेल विल, सेल बदल जाएगा, सेल शुड में भी बदल सकता है, वुड में भी बदल सकता है, डिपेंड करता है कि सेल का क्वेश्चन कैसा है। अगर एडवाइस है तो शुड, अगर एडवाइस नहीं है तो वुड। ठीक है, विल का वुड में बदलेगा, कैन का कुड में बदलेगा, मे का माइट में बदलेगा। क्लियर यहां तक। उसके बाद मैंने बताया था कि कहां पे चेंज नहीं करेंगे, अगर रिपोर्टिंग स्पीच जो है फ्यूचर में हो या फिर प्रेजेंट में हो, किसमें हो? फ्यूचर में हो या फिर प्रेजेंट में हो, तो ये वाला भाग यानी रिपोर्टेड स्पीच में चेंज नहीं करेंगे, टेंस चेंज नहीं करेंगे। ठीक है। दूसरा, अगर रिपोर्टेड स्पीच यूनिवर्सल ट्रूथ हो तो भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, अभी बस आप लोग समझिए, मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो पाएगा। ठीक है,
अब इसको देखिए, इसे याद करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको समझा देता हूं। अगर आज का बात हो, आज टुडे, आज का बात हो, आज का बात हो, सुबह दोपहर रात कुछ का भी बात हो, आप लगा दीजिएगा दैट। क्या लगा दीजिएगा? दैट। क्लियर? आने बीता हुआ प्रीवियस, आने वाला नेक्स्ट, बस इतना ही करना है आपको। देखिए पहला टुडे, आज का बात हो रहा है तो यहां पे क्या हो जाएगा? दैट डे। ठीक है, और आज का बात देखिए कहां है? टू नाइट। यहां टुडे था, टू नाइट आज का बात है तो दैट नाइट, दैट लग जाएगा। फिर देखिए टुमारो, टुमारो का मतलब होता है क्या? आने वाला, कल, आने वाला, तो द नेक्स्ट। बीता हुआ, द प्रीवियस। ठीक है, उसके बाद हियर का देयर, दिस का दैट। याद रखिएगा हियर को देयर में बदलेंगे, लेकिन देयर को हियर में मत बदल दीजिएगा, गलत हो जाएगा। देयर को देयर ही रहने, अगर क्वेश्चन में देयर लिखा हुआ है तो देयर को देयर ही रहने दीजिएगा। लोग यहाँ पे गलती कर देते हैं, इसलिए मैंने आप लोग को आपको बता दिया। हियर को देयर में बदलेंगे, दिस को दैट में, दिस को दोज में, अगो का बिफोर, नाउ का देन। बहुत ही सिंपल है, समझ में आया दोस्तों यहां तक? अब देखिए, अब मेन कॉन्सेप्ट को समझिए। यहां पर यहां लिखा हुआ है SON, 1 2 3। 1 का मतलब फर्स्ट पर्सन, 1 का मतलब फर्स्ट पर्सन। उसी तरह 2 का मतलब सेकंड पर्सन, 3 का मतलब थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। S का मतलब सब्जेक्ट, O का मतलब ऑब्जेक्ट, N का मतलब नो चेंज। ठीक है, अगर फर्स्ट पर्सन रहेगा तो सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, सेकंड पर्सन रहेगा तो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, और थर्ड पर्सन रहेगा तो नो चेंज। ठीक है, अब देखिए मैं ये क्या बोल रहा हूं, बदलेगा नहीं बदलेगा, समझिए उस बात को। जैसे यहां लिखा हुआ है ही सेज आई वर्क हार्ड। आपको सबसे पहले क्या देखना है, मैं आपको 3-4 स्टेप बताऊंगा, स्टेप को फॉलो करना। सबसे पहले आपको देखना है ये वाला भाग, यानी रिपोर्टिंग स्पीच देखना है। यहां पे देखिए प्रेजेंट टेंस, यानी टेंस चेंज नहीं होगा। यहां पे सेज लिखा हुआ है, प्रेजेंट टेंस है, इसका मतलब इधर वाला भाग का टेंस चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, दूसरा बात आपको देखना है ये वाला भाग, ये वाला भाग, ये वाला रूल यहीं पे लागू होगा। आई, आई जो लिखा हुआ है, ये आई क्या, कौन सा पर्सन होता है? तो फर्स्ट पर्सन होता है। आई कौन सा पर्सन होता है? तो फर्स्ट पर्सन। अगर आप लोगों को पर्सन में दिक्कत हो तो मैं आपको 2 मिनट पर्सन समझा देता हूं। ठीक है, उसको देख लीजिए। देखिए मैं आपको यहां पर ही समझा दूंगा बहुत ही आसान तरीका से। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। सिंगुलर, प्लूरल। देखिए मैं आपको सिंपल भाषा में सिखा देता हूं, आप आज के बाद ये भूलिएगा ही नहीं। समझिए, फर्स्ट पर्सन यानी मैं खुद, सेकंड पर्सन में जिससे बात कर रहा हूं, थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात कर रहा हूं। जैसे कि मैं बात कर रहा हूं यानी आई, यानी मैं खुद, आई हो गया फर्स्ट पर्सन। ठीक, सेकंड पर्सन मैं जिससे बात कर रहा हूं, मान लीजिए मैं जिसे बोलूंगा उसको क्या बोलेंगे? तुम कहां जा रहे हो, तो तुम यानी यू, यू हो गया सेकंड पर्सन, मैं जिससे बात कर रहा हूं। थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात कर रहा हूं, अब जिसके बारे में बात कर सकता हूं वह ही हो सकता है, सी हो सकता है, कोई नाम हो सकता है। क्लियर है? अब देखिए ये हो गया सिंगुलर में, सिंगुलर में क्या हो गया? आई, सेकंड पर्सन हो गया यू, थर्ड पर्सन हो गया ही, सी, इट, राजू, नाम वगैरह जो भी। ठीक है, अब इसका प्लूरल समझिए, प्लूरल समझना इंपॉर्टेंट है। अब मैं खुद सोचिए कि अगर मैं मार्केट जा रहा हूं तो मैं अपने मम्मी को क्या बोलूंगा? मम्मी मैं मार्केट जा रहा हूं। मगर अगर मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं तो मैं मम्मी को क्या बोलूंगा? मम्मी हम लोग मार्केट जा रहे हैं। तो देखिए आई था सिंगुलर यानी मैं, मेरे साथ बहुत सारा आदमी होगा, अब मैं हम लोग, मैं सिंगुलर नहीं रहा, प्लूरल हो गया। ठीक है, तो हम लोग स्कूल जा रहे हैं, हम लोग का इंग्लिश क्या होगा? वी। तो आई का प्लूरल क्या हो जाएगा? वी। बहुत ही सिंपल। उसी तरह मान लीजिए मेरा छोटा भाई है, वो जा रहा है, तो मैं बोलूंगा तुम कहां जा रहे हो? अगर वो अकेले जा रहा हो तो मैं क्या बोलूंगा? तुम कहां जा रहे हो। ठीक है, मैं उससे बात कर रहा हूं, सेकंड पर्सन है वो, तुम कहां जा रहे हो। अब मान लीजिए उसके साथ उसके दोस्त लोग हैं, वो लोग जा रहे हैं, तो मैं क्या बोलूंगा? तुम लोग कहां जा रहे हो। तुम लोग, तुम लोग का इंग्लिश यू ही होता है, तो यहां पे क्या हो जाएगा? यू। थर्ड पर्सन ही, सी, इट। अब मान लीजिए कोई आदमी है जिसका नाम राजू है, वो जा रहा है, तो मैं बोलूंगा अरे देखो यार राजू जा रहा है। क्या जा रहा है? राजू जा रहा है।
अगर राजू के साथ बहुत सारे लोग हैं तो मैं क्या बोलूंगा, वे लोग जा रहे हैं, क्या बोलूंगा, वे लोग जा रहे हैं। तो ही सी इट सिंगुलर हो गया, इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, दे। क्या हो जाएगा, दे। समझ में आया दोस्तों? चलिए इस पे चलते हैं, इसको मैं मिटा देता हूं। अच्छा दोस्तों, अगर आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। अब यहां देखिए सन, जो मैं बता रहा था इसको देखिए। सन में बताया एस ओ एन, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नो चेंज, 1 2 3 फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन। और मैंने बताया ये रूल कहां पे लागू होगा, यहां पर देखिए, ही सेज आई वर्क हार्ड, आई यहां पर है, आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। तो इस लाइन में सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट है ही। तो आई किसके अनुसार बदलेगा, ही के अनुसार बदलेगा। किसके अनुसार बदलेगा, ही के अनुसार। तो यहां भी लिखा हुआ है ही सेज दैट। अच्छा थोड़ा देर के बाद ये बनाने के बाद मैं आपको सेज का कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं, जहां पे लोगों को ज्यादा कंफ्यूजन होता है। से, सेड, आस्क, ये पूरा 100 में 100% में, मतलब आप गलती ही नहीं कीजिएगा, ऐसा कॉन्सेप्ट बताऊंगा। इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा दोस्तों, मैं बार बार बोल रहा हूं, स्किप कीजिएगा आपको समझ में कुछ नहीं आएगा और आप बोलेगा यार समझ में ही नहीं आया। ठीक है, देखिए ही सेज दैट ही वर्क हार्ड। यहां देखिए आई की जगह पे क्या लग रहा है, ही। आई किसके अनुसार बदल गया, ही के अनुसार। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट में देखिए, राजू सेज टू मी यू वर्क हार्ड। अब यहां देखिए, यहां पे कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, यहां ऑब्जेक्ट कौन है, मी। ऑब्जेक्ट कौन है, मी। तो यू किसके अनुसार बदलेगा, मी के अनुसार बदलेगा। तो राजू टेल्स मी दैट आई, देखिए यहां मी का, मी के अनुसार क्या बदलेगा, आई बदल जाएगा। क्या बदलेगा, आई। आई वर्क हार्ड। अभी बस आप समझिए, मैं आपको पूरा ये बनाने सिखाऊंगा, एक और चीज मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद मैं इसका सेंटेंस करवाऊंगा, अब पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। अब बस समझिए कहां कहां बदल रहा है, कहां कहां नहीं बदल रहा है। तो यहां पर क्या हुआ, राजू सेज टू मी यू वर्क हार्ड। यू सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन किसके अनुसार बदलेगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट यहां पर कौन है, ये है सब्जेक्ट, ये है ऑब्जेक्ट। राजू कौन है, सब्जेक्ट है, मी क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो यहां पे यू सेकंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। उसी तरह यहां पे लिखा हुआ ही सेज टू मी सी वर्क्स हार्ड। देखिए सी थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन नो चेंज। तो यहां पर भी देखिए सी का सी ही रह गया है, नो चेंज। थर्ड पर्सन नो चेंज। यहां तक दोस्तों समझ में आया? एक बार मैं फिर से शुरू से रिपीट करवा देता हूं। फिर से देखिए, यहां पर सबसे पहले मैं बताया था कि सेज को रिपोर्टिंग वर्ब बोलेंगे, पूरे भाग को रिपोर्टिंग स्पीच बोलेंगे। आई वर्क हार्ड, ये जो पूरा भाग है इसको क्या बोलेंगे, रिपोर्टेड स्पीच बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद मैं बताया चेंज, टेंस चेंज करने के लिए सारा प्रेजेंट को पास्ट में बदल दीजिए, सिंपल बात। पास्ट का कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस में ही जाएगा, यानी कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस के साथ जाएगा। पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा। इजमार वाजवर, इजमार वाजवर बदलेगा, वाजवर हैड बीन में बदल जाएगा। उसके बाद सेल का मैंने बताया, सेल में बस एडवाइस होगा तो शुड लग जाएगा, और एडवाइस नहीं है तो उड लग जाएगा। विल में उड लगेगा, कैन में कुड, कैन का कुड हो जाएगा, मे का माइट हो जाएगा। उसके बाद मैंने बताया था कहां पे चेंज नहीं करना है, टेंस चेंज नहीं करना है। अगर रिपोर्टिंग स्पीच में रिपोर्टिंग स्पीच जो है अगर प्रेजेंट में हो या फिर फ्यूचर में हो तो चेंज नहीं करना है। उसके बाद मैं क्या बताया, अगर रिपोर्टेड स्पीच यानी ये वाला भाग, अगर यूनिवर्सल ट्रूथ हो, आइटम्स हो, फ्रेज हो, या फिर कोई हिस्ट्रिकल चीज हो, हिस्ट्रिकल कोई बात दिया हुआ हो, ठीक है, तो यहां पर भी यानी हिस्ट्रिकल का बात का मतलब कोई हिस्ट्रिकल फैक्ट, ठीक है, तो यहां वो भी चेंज नहीं होगा, यानी इसका टेंस चेंज नहीं होगा। क्या नहीं होगा, टेंस चेंज नहीं होगा। यहां तक क्लियर? उसके बाद मैं आपको बताया कि अगर आज का बात हो दैट लगा दीजिए, बीता हुआ कल प्रीवियस, द प्रीवियस लगा दीजिए, आने वाला कल द नेक्स्ट, द लगाना मत भूलिएगा, द प्रीवियस द नेक्स्ट। आज का बात हो, सुबह का, दोपहर का, रात का, जब भी बात हो तो दैट लग जाएगा। ठीक है, यहां पर फिर देखिए मैंने आपको बताया एस वन फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ठीक है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। समझ में आया दोस्तों? अब हम लोग चलते हैं, अब मैं आपको बताऊंगा कि से, सेड, टेल, टोल, आस्क, ये सब कहां लगाना है, कैसे लगाना है, और यकीन मानिए आप इसको याद हो जाएगा आपको, मतलब कॉन्सेप्ट भी समझ जाइएगा और याद भी हो जाएगा। चलिए उसको समझते हैं।
चलिए भाई लोग, हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझिएगा, मेरे बात को ध्यान से समझिएगा, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। देखिए एक बात मैं आपको बताता हूं। आपको ऐसे याद रखना है, आपको ऐसे याद रखना है कि अगर हम लोग किसी आदमी से कह रहे हैं, मतलब अगर हम लोग कुछ बात को यूं ही कह दे तो वहां पर होता है से। क्या होता है? से। अगर हम लोग किसी बात को, जैसे मैंने यूं ही कुछ कह दिया तो क्या होगा? से। मगर अगर मैं किसी से चर्चा कर रहा हूं, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा? टेल। बस इस बात को ध्यान रखिएगा, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं किसी बात से, किसी आदमी से पर्सनली बात कर रहा हूं तो वहां पे क्या होगा? टेल। अगर मैं यूं ही कह दिया तो क्या होगा? से। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। देखिए पहली बात यहां पर क्या है? से जो होता है प्रेजेंट में होगा, प्रेजेंट टेंस में होगा। से का से रह जाएगा, सेज का सेज रह जाएगा। उसी तरह सेड का सेड रह जाएगा। मगर अब यहां ध्यान दीजिएगा, ये तीनों तो सेम है, रह जाएगा यूं ही। मगर यहाँ है सेज टू। सेज टू, जैसे यहां लिखा हुआ है, यहाँ एक क्वेश्चन है, ही सेज टू मी। अब देखो ये ही लिखा हुआ है, ही सेज टू मी, इसका मतलब ये इसको बोल रहा है। अब मैंने क्या कहा था, जब हम लोग किसी को बोलेंगे तो वहां पर क्या होगा? टेल। इसलिए यहां पर क्या, ये प्रेजेंट में है इसलिए टेल में बदल जाएगा। अगर यहाँ पे एस लगा हुआ रहेगा, यानी थर्ड पर्सन लगाया तो क्या हो जाएगा? टेल्स। उसी तरह अगर यहाँ लिखा हुआ है सेड, ये पास्ट है, तो क्या हो जाएगा? पास्ट में हो जाएगा टोल्ड। ठीक है, प्रेजेंट में टेल, पास्ट में टोल्ड। ठीक है, कब होगा? जब हम लोग किसी को बोलेंगे। तो यहां ध्यान दीजिए, टू लिखा हुआ रहेगा। क्या लिखा हुआ? टू। जैसे यहां लिखा हुआ ही सेज टू मी, राजू सेज टू मोहन। ठीक है, अगर लिखा राजू सेज, बस उसने सिर्फ कहा है, तो यहाँ पे जो अगर सिर्फ कहा है तो सिर्फ सेड होगा। कहना का सिर्फ सेड। मैंने आपको कहा, मैंने आपको बताया अभी कि अगर यूं ही हम लोग कोई बात बोल देते हैं तो वहां पर क्या होगा? सेज। मगर अगर हम लोग किसी को बोल रहे हैं तो वहां पर क्या होगा? टेल। क्लियर? आगे देखिए, अगर ये दोनों तो आसान है, बहुत ही आसान है। अगर कोई भी क्वेश्चन हो, देखिए क्वेश्चन दो प्रकार का होता है। क्वेश्चन जो होता है दो प्रकार का होता है। ठीक है, पहला होता है यस नो क्वेश्चन, दूसरा होता है एक्सप्लेन क्वेश्चन। एक्सप्लेन क्वेश्चन, ठीक है। यस नो क्वेश्चन क्या होता है? जिसका आंसर आपको यस और नो में हो। जैसे मैं बोलूंगा आर यू गोइंग, तो इसका आंसर क्या होगा? हाँ, यस आई एम गोइंग। यस और नो में आएगा। मैं अगर क्वेश्चन पूछ दूं व्हाई आर यू गोइंग, सॉरी दोस्तों, व्हाई आर यू गोइंग। तो देखिए यहां पर मैंने जैसे ही लगाया वाई, तो यहां पर यस और नो से काम नहीं चलने वाला है, आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। इसलिए यहां पर ये होता है एक्सप्लेन क्वेश्चन, ये होता है यस नो क्वेश्चन। ये एक टाइप क्वेश्चन का हो या ये टाइप हो, दोनों में से कोई भी टाइप हो, हम सेज को आज प्रेजेंट में अगर रहेगा तो आज बदलेंगे, अगर पास्ट में है तो ईडी लगा देंगे, आज हो जाएगा। कब? जब क्वेश्चन हो। ठीक है, चलिए अब लोग समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। मैं जितना बात बताऊं ध्यान दीजिएगा, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आप लोग सीख जाइएगा धीरे धीरे। देखिए आपको आपको दो तीन पॉइंट याद रखना है। सबसे पहले आपको देखना है पहला भाग, ये वाला भाग। ठीक है, मैं आपको ऐसे बताता हूं। देखिए सबसे पहले आपको ये भाग देखना है, 1 नंबर। दूसरा नंबर आपको देखना है ये वाला भाग, और थर्ड नंबर में देखना है कि टेंस चेंज करना है कि नहीं करना है। पहला भाग ये वाला, दूसरा भाग ये वाला, थर्ड भाग आपको टेंस चेंज करना है कि नहीं करना है। ठीक है, तो यहां से ही पता चल जाएगा। चलिए मैं आपको बताता हूं कैसे कैसे बनाना है। ठीक है, देखिए पहला भाग यहां पर राजू सेज। अब आप खुद बताइए, अब मैं आपको बार बार बोल दे रहा हूं कि अब टेंस को क्लियर कर लीजिए। अगर आपको कंफ्यूजन है तो मैसेज कर दीजिएगा, मैं वीडियो बना दूंगा टेंस का। आपको कोई रूल याद नहीं करना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो यहां ध्यान दीजिए, राजू सेज ये प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है। मैंने आपको बताया था कि अगर पहला वाला भाग, ये वाला भाग प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो तो बाद वाले भाग का टेंस चेंज नहीं होगा। तो यहां पर राजू सेज लिखा हुआ, सेज का तो सेज ही लिख देंगे, तो फिर क्या लिखेंगे? राजू सेज। अच्छा याद रखिएगा, ये सब में लगेगा दैट, कंजक्शन क्या लगेगा? दैट। ठीक है, क्या लगेगा? दैट।
ठीक है, इस सब में, इस दोनों का बात मैं नहीं कर रहा हूं, बस इस सब का बात कर रहा हूं। सब में क्या लगेगा, दैट। तो जगह राजू सेज। अच्छा एक और बात मैं बता दूं इसी में, यहां जो आप टू देख रहे हैं, टू हट जाएगा, टू को हटा देना है। ठीक है, आपको लगाना है क्या, दैट। मैं अभी करवाऊंगा तो समझ में आ जाएगा आपको। राजू सेज दैट, यहां तक आपको लिख देना है क्लियर, ये वाला भाग पढ़ के। दूसरा भाग मैंने क्या बोला, ये वाला भाग, दूसरा भाग ये मैंने बोला था। तीसरा भाग मैंने टेंस का बोला था। तो ये वाला भाग मैंने आपको बताया था SON 1 2 3, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। यहां देखिए कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, राजू। तो क्या हो जाएगा, अब राजू का हम लोग क्या लिख सकते हैं, ही लिख सकते हैं। तो राजू सेज दैट ही, अब देखिए थर्ड पर्सन है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्क्स। थर्ड पर्सन में SES लग जाता है। ठीक है, ही वर्क्स हार्ड। मैंने देखिए इस सेंटेंस में टेंस चेंज नहीं किया है, ये भी प्रेजेंट टेंस में है, ये भी प्रेजेंट टेंस में है। इसलिए नहीं किया है क्योंकि पहला वाला भाग प्रेजेंट टेंस में दिया हुआ है। यहां तक क्लियर दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इसको एक बार ट्राई कीजिए आप लोग बनाने का। चलिए देखिए, इसको देखिए, यहां लिखा हुआ है यू सेड। अब यहां देखिए ये पास्ट आ गया, ये कौन सा टेंस है, सेड आ रहा है, नहीं पास्ट है। इसका मतलब मैंने आपको 3 स्टेप बताया करने का। सबसे पहले आपको क्या देखना है, ये वाला भाग, दूसरा ये वाला भाग, तीसरा ये पूरा टेंस। ठीक है, तो मैं एक एक करके जाऊंगा, ठीक है, बताते हुए जाऊंगा, ध्यान से देखिएगा। पहला भाग ये वाला, यू सेड लिखा हुआ है तो सेड का सेड ही बदल देना है। मैंने आपको बताया था, यूं ही मैंने कुछ कहा दिया तो से होगा उसका, तो से का सेड रह जाएगा। अगर किसी से मैं कह रहा हूं, जैसे मन्नू सेज टू मोहन, तो मन्नू सेज टू मोहन, मोहन को बोल रहे हैं टू मोहन, तो याद रखिएगा यहाँ पे सेज फिर नहीं हो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेल हो जाएगा। प्रेजेंट में रहे टेल, पास्ट में जाएगा तो टोल्ड। तो यहाँ पे देखिए किसी को बोल नहीं रहे हैं, बस लिखा हुआ है यू सेड, कोई और तो है नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू सेड दैट, यहां तक लिख देना आपको। फिर नेक्स्ट स्टेप, सेकंड वाला भाग मैंने क्या बोला था, इस वाला भाग को फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, यानी यू। यू सेड दैट यू, पहला पास्ट है, याद देखिएगा पहला पास्ट है, दूसरा टेंस बदलेगा, दूसरा में टेंस बदलेगा, ध्यान दीजिएगा। ये लिखा हुआ आई नेवर गो देयर, ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, बात हमारा है। प्रेजेंट इंडेफिनिट किसे बदलेगा, प्रेजेंट मैंने बताया था, प्रेजेंट का सारा किसे बदल जाएगा, पास्ट में। तो पास्ट इंडेफिनिट का जो होता है, पास्ट इंडेफिनिट का जो होता है रूल होता है V2, क्या लगता है, V2 लगता है। तो क्या हो जाएगा, यू नेवर गो का V2 होता है वेंट। मैंने आपको बताया था कि हेयर को देर में बदलना है, देर रहे तो नहीं बदलना है, देर तो देर का देर ही हो जाएगा। ठीक है, यहां देखिए नेक्स्ट, मीरा विल से। अब देखिए पहला वाला भाग मैंने 3 स्टेप बताया, पहला वाला भाग देखना है। तो पहला भाग में आप देख रहे होंगे कि विल लगा हुआ है, विल लगा हुआ है इसका मतलब फ्यूचर है, विल लगा हुआ है इसका मतलब फ्यूचर है। अगर पहला भाग प्रेजेंट हो या फ्यूचर हो तो दूसरे भाग का टेंस चेंज नहीं करना है। इसका मतलब ये क्या कहता है, फ्यूचर है तो इसका टेंस हम लोग चेंज नहीं करेंगे। तो आराम से बना लीजिए, मीरा विल से, तो क्या हो जाएगा, मीरा विल से दैट, यहां तक क्लियर। फिर उसके बाद कौन सा भाग, ये वाला भाग, थर्ड पर्सन किसके अनुसार, थर्ड पर्सन किसके अनुसार बताइए, थर्ड पर्सन नो चेंज, थर्ड पर्सन नो चेंज। तो यहां पे क्या हो जाएगा, मोहन का मोहन हो जाएगा। फ्यूचर था तो टेंस चेंज नहीं करना है, तो इसमें हम लोग टेंस चेंज नहीं करेंगे। तो मीरा विल से दैट मोहन इज ऑलवेज राइट, क्लियर। नेक्स्ट, फिर यहां देखिए मोहन सेड, पास्ट, पास्ट मैंने आपको पहले ही बताया, 3 स्टेप में मैंने आपको बताया, बार बार बोलना हो 3 स्टेप को ध्यान दीजिएगा, नंबर नहीं कटेगा, यानी गलत नहीं होगा। पहला स्टेप आपको ये देखना है, दूसरा स्टेप ये वाला भाग देखना है,
तीसरा स्टेप पूरा टेंस देखना है, बस 3 स्टेप आपको देखना है, ठीक है। तो पहला स्टेप मोहन सेड, यानी ये पास्ट है, पास्ट अगर है तो ये वाला टेंस बदलेगा, इसका टेंस बदलेगा, याद रखिएगा। यहाँ मोहन सेड तो क्या हो जाएगा, सेड है तो सेड ही रहने देंगे, मोहन सेड दैट, यहां तक क्लियर, मोहन सेड दैट। उसके बाद आई किसके अनुसार बदलेगा, आई बदलेगा फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, यानी मोहन के अनुसार। तो मोहन सेड दैट ही, अब ये देखिए आई एम गोइंग, ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस किस में बदल जाएगा, प्रेजेंट का जितना भी है किस में बदलेगा, पास्ट में। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस किस में बदलेगा, पास्ट कंटिन्यूअस में। और पास्ट कंटिन्यूअस में बदलेगा तो पास्ट कंटिन्यूअस का रूल क्या होता है, वाज वर्ब प्लस आईएनजी। क्या होता है, वाज वर्ब प्लस आईएनजी होता है, ठीक है। तो ही के साथ क्या लगेगा, वाज, ही वाज गोइंग, क्लियर। नेक्स्ट, ही सेज टू मी। अब देखिए यहां दोस्तों, यहां पे टू वाला सेंटेंस आ गया, ही सेज टू मी, यहां पे टू लग रहा है और मी भी आ रहा है, यानी उसने उसको कहा, ठीक है। ही सेज टू मी यू वर्क हार्ड, ही सेज टू मी यू वर्क हार्ड। तो मैंने आपको पहले ही बताया, तो सबसे पहले भाग हम लोग देखेंगे। पहला यहां भी अगर आप देख पा रहे होंगे तो पहला सेज लिखा हुआ है, इसका मतलब ये प्रेजेंट टेंस है। तो प्रेजेंट टेंस में क्या होगा, ही टेल्स, टू मैंने बताया था, टू को हटा देना है, टू को हटा देना है। ही टेल्स मी दैट, ही टेल्स मी दैट, ही टेल्स मी दैट। उसके बाद सेकंड स्टेप मैंने क्या बताया था, यू ये वाला भाग, ये किसके अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, यानी मी के अनुसार। तो यू किसके अनुसार, इसके अनुसार। तो क्या हो जाएगा, आई। फिर देखिए ये प्रेजेंट में था, यानी टेंस चेंज नहीं करना है, प्रेजेंट टेंस में है, प्रेजेंट में ही रहने देंगे। तो आई वर्क हार्ड, क्लियर है। ही टेल्स मी दैट आई वर्क हार्ड। नेक्स्ट लिखा हुआ है, ही सेड टू मी आई एम गोइंग टू मार्केट। अब देखिए बहुत ही आसान, पहला भाग यहां से यहां तक, पहला भाग मैंने बोला देखने के लिए, तो फिर से सुन लीजिए, मैं आपको 3 भाग में बोला हूं बनाने के लिए। सबसे पहले ये देखना है पूरा पार्ट, फिर ये देखना है, और फिर पूरा टेंस देखना है, ठीक है। तो देखिए ही सेड, यहां पे अगर सेड लिखा हुआ है, इसका मतलब ये क्या है, पास्ट है। तो क्या हो जाएगा, पास्ट में देखिए टोल्ड हो जाता है, क्या हो जाता है, सेड टू को बदलेंगे टोल्ड में, ठीक है। अगर यहां सिर्फ सेड रहता तब तो नहीं बदलता, मगर यहां लिखा हुआ है सेड टू, तो बदलेंगे। तो क्या हो जाएगा, ही टोल्ड मी दैट। मैंने आपको बताया था टू को हटा देना है, टू को हटा देना है, सुन लीजिए बढ़िया से, टू को हटा देना है। तो क्या हो जाएगा, ही टोल्ड मी दैट। सेकेंड स्टेप कौन सा, ये वाला, आई, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। तो क्या हो जाएगा, ही। अब यहां देखिए ये पास्ट था, पहला वाला सेंटेंस में पास्ट था, इसका मतलब दूसरा सेंटेंस चेंज होगा। और ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, तो इसको किस में बदलेंगे, पास्ट कंटीन्यूअस में। तो क्या हो जाएगा, ही वॉज गोइंग टू मार्केट। क्लियर है दोस्तों, बहुत ही आसान है, आप स्टेप को फॉलो कीजिएगा, 100% सही बनाइएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं आस्क वाले क्वेश्चन में और उसको समझते हैं। दोस्तों अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन वाले, हम लोग क्या समझते हैं, क्वेश्चन वाला सेंटेंस को कैसे बनाया जाए। तो एक बात आप समझ लीजिए बढ़िया से, सबसे पहली बात समझिए, अगर यस नो क्वेश्चन है, क्या है, यस नो क्वेश्चन, यस नो क्वेश्चन में जो कंजक्शन यूज होगा वो इफ और वेदर। जैसे कि हम लोग दैट लगा रहे थे इधर वाले में, उसी तरह हम लोग यहाँ पे क्या लगेंगे, यस नो क्वेश्चन में इफ या वेदर, और एक्सप्लेन में कंजक्शन का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। पहला बात, मैं क्वेश्चन वाले सेंटेंस का बात कर रहा हूं, क्वेश्चन है तो आस्क, सिंपल सी बात है, समझिए। अगर हम लोग किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, पूछना का इंग्लिश होता है आस्क, तो वहां पे क्या हो जाएगा, आस्क।
क्या हो जाएगा आस्क। मैंने अभी आपको बताया था, 2-3 बार बताया था कि अगर मैं यूं ही कोई बात बोल दूं तो क्या हो जाएगा सेड, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा सेड्स। अगर किसी से बोल रहा हूं तो वहां पे क्या वर्ड होगा टेल, किसी से बोल रहा हूं तो टेल। उसी तरह किसी से क्वेश्चन पूछ रहा हूं तो क्या हो जाएगा आस्क। तो अब यहां पे एक बात ध्यान दीजिए, यस नो क्वेश्चन में इफ या वेदर कंजक्शन होगा और एक्सप्लेन क्वेश्चन में कंजक्शन का यूज नहीं करेंगे। और एक बात और समझ लीजिए, उसके बाद आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। देखिए बढ़िया समझिएगा, अगर हम लोग लिखे हुए हैं, अगर क्वेश्चन एक मैं लिख रहा हूं आई एम गोइंग, ध्यान से समझिएगा, आई एम गोइंग, ये क्वेश्चन नहीं है, मैं जा रहा हूं, ये क्वेश्चन तो है नहीं, मैं जा रहा हूं, मैं क्वेश्चन तो है नहीं। अगर इसको हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे तो क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को पहले कर देंगे, बस और कुछ नहीं करना है। तो क्या हो जाएगा एम आई गोइंग। क्लियर। अगर यहां मैं लिख रहा हूं, अब यहां ध्यान दीजिए, अगर मैं लिख रहा हूं वाज आई गोइंग, तो यहां ध्यान दीजिएगा, अगर मैं लिख रहा हूं वाज आई गोइंग, इसका मतलब क्या, ये क्वेश्चन है, हेल्पिंग वर्ब पहले आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब पहले आ रहा है तो ये क्या है क्वेश्चन है, ठीक है। यहां पे मैं सिंपल से क्वेश्चन बना रहा था, अब देखिए क्वेश्चन से मैं सिंपल बनाऊंगा तो बस क्या करूंगा, हेल्पिंग वर्ब को बाद में और सब्जेक्ट को पहले कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा आई वाज, क्या करना है आई वाज गोइंग। आपको बस इसमें इतना ही बात करना और कुछ नहीं करना, हेल्पिंग वर्ब को पहले कर दीजिएगा और हेल्पिंग वर्ब पहले है, हेल्पिंग वर्ब को बाद में सब्जेक्ट को पहले कर देना बस। अब देखिए मैं समझाता हूं, क्वेश्चन करवाता हूं तो आपको समझ में आएगा बेहतरीन तरीका से। देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है ही सेड टू मी आर यू कमिंग, ही सेड टू मी आर यू कमिंग। मैंने आपको 3 स्टेप बताया था, सबसे पहला स्टेप ये वाला भाग हम मुझे देखना है, कौन सा भाग, ये वाला, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी। अब देखिए ये पहले ही मैं देख रहा हूं, अच्छा ये पास्ट है, ये कौन सा है पास्ट, पास्ट इसका मतलब बाद वाले सेंटेंस का टेंस चेंज होगा, क्या होगा बाद वाले सेंटेंस का टेंस चेंज होगा, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहले लिखा हुआ ही सेड टू मी, तो क्या हो जाएगा ही, अब देखिए पास्ट है तो क्या हो जाएगा आस्क्ड, आस्क्ड मी। एक बात याद रखिएगा दोस्तों, हम लोग यहां पर टू का यूज नहीं करेंगे, टू का यूज नहीं करेंगे, तो यहां पर क्या हो जाएगा ही आस्क मी। अब यहां पे देखिए ये कौन सा है, यस नो क्वेश्चन, आर यू कमिंग, क्या है आर यू कमिंग, यस नो क्वेश्चन, यस नो क्वेश्चन में क्या लगेगा इफ या वेदर, क्या लगेगा इफ या वेदर, तो यहां लगा देंगे इफ, ही आस्क मी इफ। यहां तक क्लियर। नेक्स्ट स्टेप में मैंने बताया था दूसरे भाग में देखना है दूसरे पार्ट का सब्जेक्ट को, यहां पे सब्जेक्ट यू है, यू किसके अनुसार सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो क्या हो जाएगा ही आस्क मी इफ आई, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि अगर पहला भाग पास्ट हो तो दूसरा भाग का टेंस चेंज करेंगे, तो ये देखिए ये कौन सा टेंस है, ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, क्या है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को किसे बदलेंगे पास्ट में बदलेंगे, सारा प्रेजेंट पास्ट में बदल जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस में बदलेंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा आई के साथ क्या लगेगा वाज, आई वाज कमिंग। देखिए यहां पे मैंने क्या किया आर यू कमिंग था, ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन को मैंने सिंपल बनाया, क्या किया हेल्पिंग वर्ब को बाद में भेजकर, ठीक है। अब यहां देख लीजिए ही सेड टू मी व्हेन आर यू कमिंग, मैंने आपको बताया एक्सप्लेन क्वेश्चन में कंजक्शन का यूज नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा यहां पर ही, सॉरी ही आस्क मी, कंजक्शन तो यूज नहीं होगा, डायरेक्ट लिख देंगे व्हेन, फिर यहां पर सेकंड पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार आई, पहला भाग पास्ट था तो दूसरा भाग का टेंस चेंज होगा, ये कंटिन्यूअस है उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बदलेंगे किसमें पास्ट कंटिन्यूअस में, तो क्या हो जाएगा आई वाज कमिंग। क्लियर है, क्लियर दोस्तों, बहुत ही सिंपल है, बस स्टेप को आप फॉलो कीजिए, आराम से आप बना लीजिएगा। इसके बाद मैं आपको अब जो हम मैं इसी में जो है नेक्स्ट बचा हुआ है ऑर्डर वाला क्वेश्चन बचा हुआ है, प्रे वाला क्वेश्चन बचा हुआ है,
बस 2-3 टाइप और बचा हुआ है, उसके बाद नरेशन पूरा कंप्लीट। उसके बाद मैं आपको 15-20 क्वेश्चन करवाऊंगा, 15-20 क्वेश्चन में सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आप लोगों का। चलिए अब हम लोग समझते हैं ऑर्डर वाला क्वेश्चन। ठीक है, ऑर्डर, रिपोर्ट, इंक्वायरीज, इस टाइप का क्वेश्चन आपको बस सेंटेंस को समझ के बनाना है, कैसे बनाना है। ठीक है, उसके बाद कुछ में 2-3 क्वेश्चन जो है कैन, कुड, में, माइट का भी करवा दूंगा। यानी आप यकीन मानिए ये पूरा वीडियो अगर आप बिना स्किप किए हुए देखते हैं तो आपका पूरा A to Z नरेशन कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में इस वीडियो में लगभग मैं 50-60 क्वेश्चन करवाऊंगा। 50-60 क्वेश्चन तो 100% करवा ही दूंगा, उससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, आप रेगुलर देखिए, अगर कुछ समय मैंने दोबारा देखिए, आपको 100% मैं बोल रहा हूं कॉन्सेप्ट क्लियर होना है तो होना है। चलिए हम लोग चलते हैं आगे, देखते हैं ऑर्डर वाला क्वेश्चन। तो आज जो हम लोग देखेंगे ऑर्डर वाले क्वेश्चन को, ऑर्डर, सजेशन, रिक्वेस्ट, कमांड, इस टाइप का सेंटेंस को कैसे बनाना। देखिए इसका थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें डिफरेंट क्या है कि आपको इस सेंटेंस में, यानी इस टाइप का सेंटेंस को में अपना दिमाग यूज करना पड़ेगा थोड़ा सा, और समझना पड़ेगा कि ये ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है, कमांड है कि क्या है। ठीक है, चलिए आप क्वेश्चन को देखिएगा तो धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूं, समझिए। सबसे पहली बात यहाँ पे लिखा हुआ है सेट टू। सेट टू को हम लोग क्या बदलेंगे, ऑर्डर में बदल सकते हैं, रिक्वेस्ट में, फॉरवर्ड में, सजेस्टेड में। ठीक है, और भी बहुत कुछ बदल सकते हैं, etc में कर देता हूं। ठीक है, जैसे कि कमांड में बदल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, कंजक्शन इसमें लगेगा टू। कंजक्शन क्या लगेगा, टू, और टू के बाद ये याद रखिएगा, टू के बाद V1 लगेगा, टू के बाद V1। बाकी टेंस और प्रोनाउन जो है जैसे बदलता है वैसा ही बदलेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को करते हैं। अच्छा, एक और बात, इंपॉर्टेंट बात, यहां आप देख रहे होंगे फॉरवर्ड और ऑर्डर। एक बात मैं आपको बता दूं, फॉरवर्ड हमेशा नेगेटिव सेंस देता है, ऑर्डर हमेशा पॉजिटिव सेंस देता है। इसका मतलब फॉरवर्ड जब रहेगा तो यहां पर नॉट का यूज नहीं करेंगे, यहां पर नॉट का यूज नहीं करेंगे, इसमें नॉट का यूज करेंगे। ठीक है, फॉरवर्ड का क्योंकि नेगेटिव सेंस दे रहा है, इसी का इसमें नॉट का यूज नहीं करेंगे। चलिए सेंटेंस देखते हैं, सेंटेंस में आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा अच्छे से। पहला सेंटेंस लिखा हुआ है, सी ऑर्डर्ड मी डोंट कम हियर। ये दोनों से बनेगा इस टाइप का सेंटेंस। ऑर्डर है, आप ध्यान देख रहे होंगे, सी सेड टू मी, डोंट कब लगाया था ऑर्डर वगैरह में। ठीक है, डोंट कम हियर मतलब ऑर्डर दिया जा रहा है। तो चलिए सर क्या हो जाएगा, मैं पहले फॉरवर्ड से बनाता हूं। तो सी फॉरवर्ड मी, फॉरवर्ड मी, देखिए फॉरवर्ड आ रहा है, इसका मतलब नॉट तो यूज करना नहीं है। तो सी फॉरवर्ड मी टू कम हियर। अच्छा, हियर का हो जाएगा क्या, दियर। सी फॉरवर्ड मी टू कम दियर। समझ में आ रहा है। अब यहां देखिए मैं ऑर्डर से बना रहा हूं, ऑर्डर से समझिएगा। सी ऑर्डर्ड मी, सी ऑर्डर्ड मी। ठीक है, अब ऑर्डर जब आ रहा है तो यहां पे नॉट तो लगेगा ही लगेगा। तो सी ऑर्डर्ड मी नॉट टू कम देयर। यहां तक क्लियर है दोस्तों, यहां तक क्लियर है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट, अच्छा इसको आप लोग खुद ट्राई कीजिए एक बार, मैं आपको 2 मिनट का समय देता हूं, ट्राई कीजिए। चलिए देखिए, यहां लिखा हुआ है सी सेड टू मी डोंट गो आउट। ये भी 2 तरीका से बनेगा, मैं फॉरवर्ड से ही बना देता हूं। तो क्या हो जाएगा, सी फॉरवर्ड मी, फॉरवर्ड मी, फॉरवर्ड लग गया तो नॉट नहीं लगाना है। तो सी फॉरवर्ड मी टू गो आउट। ठीक है, उसके बाद ध्यान दीजिएगा, देखिए टू के बाद V1 लगाना है, टू के बाद क्या लगाना है, V1 लगाना है। चलिए नेक्स्ट मैं बना देता हूं ऑर्डर लगा के। तो क्या हो जाएगा, सी ऑर्डर्ड मी, ऑर्डर मी। अब देखिए ऑर्डर जब लगता है तो नॉट यहाँ पे लिखा हुआ है तो नॉट देंगे। ठीक है, ऑर्डर अगर नॉट नहीं लिखा तो फिर नॉट नहीं देना, मगर ऑर्डर अगर नॉट दिया हुआ है तो नॉट देंगे। अगर नॉट नहीं है तो फॉरवर्ड नहीं लगेगा, याद रखिएगा। अगर नॉट नहीं है तो फॉरवर्ड नहीं लगेगा। तो सी फॉरवर्ड मी नॉट टू गो आउट। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए,
यहां लिखा हुआ है द कैप्टन सेड टू द सोल्जर्स, द कैप्टन सेड टू द सोल्जर्स स्टैंड एट ईज। देखिए अब सिंपल सी बात आपको समझना है, थोड़ा सा अपना दिमाग यूज करना है और आपको यहां देखना है कैप्टन लिखा हुआ है, कैप्टन सोल्जर्स को कहता है। तो सिंपल सी बात है कि कैप्टन जब भी बोलेगा कुछ कमांड देगा, यहाँ पे देखिए स्टैंड एट ईज, यानी ये क्या दे रहा है, सोल्जर क्या दे रहा है, कमांड दे रहा है। क्या दे रहा है, कमांड। तो इसका क्या हो जाएगा, द कैप्टन, द कैप्टन कमांडेड, कमांडेड द सोल्जर, द कैप्टन कमांडेड द सोल्जर। यहां तक क्लियर। उसके बाद फिर टू, टू तो लगेगा ही, कंजक्शन, टू स्टैंड एट इज। क्लियर है दोस्तों, सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। आपको दूसरा सेंटेंस पढ़ना है, दूसरा वाला भाग यानी रिपोर्टेड स्पीच को पढ़ना है। अगर कमांड है तो कमांड लिख देना है, रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्ट लिख देना है, सजेशन है सजेशन लिख देना है, मतलब जो भी है उसको लिख देना है और टू लगा देना है। बाकी सिंपल है, बस गलती लोगों का यहाँ पे होता है फॉरवर्ड और ऑर्डर में होता है, इस पर गौर कीजिएगा। चलिए हम लोग चलते हैं लेट्स वाले क्वेश्चन पर, यानी सेंटेंस जब भी बनता है नरेशन का लेट्स से जो शुरू होता है, ठीक है। चलिए चलिए दोस्तों, अब हम लोग जो है इसका टॉपिक देखेंगे लेट्स वाले क्वेश्चन को कैसे बनाया जाए। देखिए लेट्स वाला क्वेश्चन पूछता है, अगर आप लोगों का क्वेश्चन थोड़ा सा भारी होगा, मतलब एग्जाम में अगर पूछा हुआ क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल का होगा, तो वहां पे लेट्स वाला क्वेश्चन में देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए समझिए क्या होता है यहाँ पर लेट्स वाले क्वेश्चन में। क्या होगा, से या फिर सेट को, देखिए प्रपोज का मतलब होता है प्रस्ताव, तो अगर से रहेगा तो प्रपोज, से रहेगा तो प्रपोज्ड, उसी तरह से रहेगा तो सजेस्ट, और से रहेगा तो सजेस्टेड, इसमें बदल देंगे। और एक बात याद रखिएगा, इसके बाद क्या लगेगा, टू लगेगा। ठीक है, टू लगेगा, उसके बाद जस्ट ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, उसके बाद रिपोर्टिंग स्पीच, यहाँ पे देखिए रिपोर्टेड स्पीच में शुड से बनाएंगे। अभी मैं सेंटेंस कराऊंगा तो आपको समझ में आएगा। रिपोर्टेड स्पीच का दूसरा वाला भाग, ये वाला भाग को हम लोग शुड का यूज करके बनाएंगे। मैंने इसका स्ट्रक्चर भी लिख दिया है, देखिए सब्जेक्ट प्लस प्रपोज प्लस सजेस्ट टू प्लस ऑब्जेक्ट प्लस दैट प्लस भी सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस भी वन। यानी अगर आप इसका ये स्ट्रक्चर देखना है तो देख लीजिए, स्ट्रक्चर से भी आप समझ सकते हैं। मगर मैं अभी आपको क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपको कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होगा। अच्छा एक और बात, अगर ऑब्जेक्ट ना हो तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट V4 लगा देंगे, यानी आईएनजी लगा देंगे। ठीक है, यानी देखिए यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट लगाना है, प्रपोज या फिर सजेस्ट लगाना है और डायरेक्ट आईएनजी लगा देना अगर ऑब्जेक्ट ना हो। ठीक है, देखिए आपको समझिए, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ही सेड टू हिज फ्रेंड्स लेट्स गो फॉर मूवी, गो टू द मूवी। अब देखिए वो अपने फ्रेंड को बोल रहा है चलो हम लोग मूवी देखते हैं, तो वहां पे वो सलाह तो नहीं दे रहा है, क्या कर रहा है, प्रस्ताव दे रहा है, हम लोग मूवी देखते हैं, ये प्रस्ताव हो गया ना। यहाँ पे क्या हुआ, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सेड, यानी पास्ट है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पास्ट हो जाएगा, यानी ही प्रपोज्ड, ठीक है, टू हिज फ्रेंड, हिज फ्रेंड। अच्छा इसमें क्या लगेगा, देखिए यहाँ पर अच्छा मैं एक बात लिखना इसमें नहीं लिखा था, कंजक्शन इसमें दैट लगेगा, कंजक्शन क्या लगेगा, दैट। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है दैट, तो सी प्रपोज टू हिज फ्रेंड दैट। अच्छा एक बात गौर करने वाली बात है, यहां तक समझ में आ रहा है आप लोगों को। अब एक बात गौर कीजिए, यहां क्या आएगा, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ ही सेड टू हिज फ्रेंड किसको बोल रहा है, अपने दोस्तों को बोल रहा है, तो यहाँ ही प्रपोज टू हिज फ्रेंड दैट दे गो टू द मूवी। देखिए अब वहां पे दे क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे फ्रेंड्स लिखा, बहुत सारे फ्रेंड्स है, इसी कारण क्या हो गया, दे हो गया। क्लियर है, कोई अगर आपको इसमें कंफ्यूजन हो दोस्तों तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा, मैं आपका कंफ्यूजन को दूर कर दूंगा। देखिए नेक्स्ट क्या है, सी सेड लेट्स गो फॉर अ वॉक, बहुत ही आसान है। देखिए सी सेड लेट्स गो फॉर अ वॉक, अब ये क्या है, अब ये क्या है, सजेस्ट है, चलिए वॉक में चलते हैं, पर ये नहीं है, क्या कहता है, पर प्रस्ताव नहीं है। ठीक है, ये क्या है कि चलिए वॉक पे जा रहे हैं, आप भी चलिए, सुबह सुबह चलना चाहिए वॉक पर। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे इसको देखिए कैसे बनाएंगे, क्या हो जाएगा, सी
अच्छा, एक बात गौर कीजिएगा, इस सेंटेंस में एक बात गौर कीजिएगा। यहाँ पर ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं। यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट था, ये सब्जेक्ट ही और ऑब्जेक्ट रेड था कि नहीं था। यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट नहीं है। जब ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो क्या लगेगा? टू नहीं लगेगा। याद देखिएगा, यहाँ पर मैं स्ट्रक्चर देख लीजिएगा, टू मैंने नहीं लिखा है, टू नहीं लगेगा, भी फोर प्लस आईएनजी लग जाएगा। तो क्या हो जाएगा? सी सजेस्टेड, सैड था इसी का सजेस्टेड। अब लेट्स तो यहां भी नहीं लगना, लेट्स लगेगा तो लेट्स को हटा देना, यहां भी लेट्स को हटा देना। अच्छा दोस्तों, एक मिनट 1 मिनट दोस्तों, मैंने एक मिस्टेक कर दिया है। दे शुड होगा यहाँ पे, बाय मिस्टेक हो गया, सॉरी। दे शुड, दे शुड गो टू द मूवी, ठीक है, दे शुड गो टू द मूवी। चलिए उसी तरह यहाँ पर सी सजेस्टेड, टू नहीं लगेगा, लेट्स तो ही देना है, तो फिर क्या होगा? आईएनजी लग जाएगा, बी फॉर यानी गोइंग। सी सजेस्टेड गोइंग फॉर अ वॉक, गोइंग फॉर अ वॉक। यहां तक क्लियर? क्लियर है दोस्तों? 100%। आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा हुआ है आई सेड टू द विलेजर्स लेट्स हैव द इंजर्ड मैन। अब ध्यान दीजिए, ये भी सेम है। यहाँ पर अगर मैं क्या यहाँ बोल रहा कि मैंने विलेजर्स को कहा चलिए हम लोग लोगों की मदद करते हैं, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये प्रस्ताव तो नहीं है, ये क्या है? सजेस्ट है, यानी सलाह है। तो हम लोग क्या बनाएंगे इसका? आई सजेस्टेड। सेड है, यहाँ पे पास्ट है, इसलिए हम लोग भी क्या लिखेंगे? पास्ट। आई सजेस्टेड टू द विलेजर्स, आई सजेस्टेड टू द विलेजर्स दैट, अब यहां ध्यान दीजिए, यहां तक क्लियर? अब यहां ध्यान दीजिए, लेट्स तो हटा ही देना, लेट्स तो रहेगा नहीं, यहां भी मैंने लेट्स हटा दिया था, यहां भी लेट्स को हटा देना है। अब यहां पर सब्जेक्ट के तौर पे क्या आएगा? अब ध्यान दीजिए, मैंने कहा कि चलिए हम लोग मदद करते हैं, किसका? लोगों की मदद करते हैं हम, मतलब मैंने अगर सलाह दिया चलिए हम लोग मदद करते हैं, तो क्या हो जाएगा? वी। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, आई सेड द विलेजर लेट्स हैव, देखिए लेट्स का मतलब चलिए खेलते हैं, ठीक है, इस टाइप से सेंटेंस होता है। तो क्या हो जाएगा? वी, क्या हो जाएगा? वी शुड हेल्प द इंजर्ड मैन। क्लियर है दोस्तों? आई सजेस्ट टू द विलेजर्स दैट वी शुड हेल्प द इंजर्ड मैन। क्लियर? चलिए लास्ट टॉपिक इसका हम लोग चलते हैं, एक्सक्लेमेशन वाला सेंटेंस का जो लास्ट टॉपिक है एक्सक्लेमेशन, उसके बाद ये चैप्टर, ये टॉपिक जो है लगभग क्या पूरे खत्म। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब जो है हम लोग समझते हैं, 2 टॉपिक बचा हुआ, दोनों टॉपिक को मैं समझा देता हूँ। एक एक्सक्लेमेशन वाला, एक है प्रे वाला, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, बहुत ही आसान है। अच्छा, एक्सक्लेमेशन वाला तो एक इतना आसान है कि यहाँ पे देखिए, जब भी एक्सक्लेमेशन वाला रहेगा तो यहाँ पर ये साइन देख रहे हैं, ये ऐसा साइन, ये वाला साइन, ऐसे लाइन करके नीचे में बिंदु, ये सब में दिया हुआ रहेगा। ये साइन अगर दिया हुआ है समझ लीजिए एक्सक्लेमेशन लगेगा। क्लियर? ठीक है, देखिए पहला पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है ही सेड प्लस अल्लाह। अल्लाह का मतलब होता है, अब अल्लाह मतलब इसमें सेंस देखना है। देखिए एक्सक्लेमेशन का मतलब पहली बात क्या होता है? जब अचानक से किसी के मुंह से खुशी या गम में अचानक से कोई वर्ड निकल जाए, वही एक्सक्लेमेशन में आ जाता है। जैसे बोलेंगे हे भगवान, ये भी अचानक से बोल दिया हे भगवान, तो क्या हो जाएगा? ये एक्सक्लेमेशन। अगर बोल दिए ए राम, ओह, तो ये सब किस में आ जाएगा? एक्सक्लेमेशन। ये अचानक से निकलेगा खुशी या गम में। क्लियर है? तो यहाँ बोला अल्लाह, ये जैसे अल्लाह हे भगवान, तो ये इस टाइप का क्या हो गया? सोरो, दुख में बोलेगा। उसी तरह हरी, हरी आप, ठीक है, तो जॉय के साथ बोलेगा। ओह, अब कोई चीज कोई आदमी किसी को दिया कोई गिफ्ट, बोलेगा ओह, सरप्राइज, तो सरप्राइज में लग जाएगा। क्लियर है दोस्तों? अब कंजक्शन इसमें क्या लगेगा? दैट टेंस में नियम के अनुसार चेंज होगा, बाकी सेम है। देखिए लिखा हुआ है शी सेड हरी वी हैव वॉन द मैच। अब देखो वह बोली कि हम लोग मैच जीतेंगे। क्लियर है? देखिए
इन डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होता है? डायरेक्ट मतलब किसी का वर्ड को डायरेक्ट बोल देना, इनडायरेक्ट का मतलब किसी के वर्ड को अपने भाव में बोलना। क्लियर है? तो इसका पहली बात यहाँ पे बोल रही है वी हैव वॉन द दिस मैच। ये सिंपल सी बात है, जॉय है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी एक्सक्लेम्ड विद जॉय। उसका कंजक्शन क्या? दैट। यहां तक क्लियर? अब देखिए, मैंने कहा कि वह बोली, वह खुशी के साथ बोली कि वे लोग जीतेंगे। यहां बोली कि वह बोली, अगर मैं अपने भाषा में बोल रहा हूं, समझिएगा, ध्यान से मेरे बात को समझिएगा। यहाँ पे हो जाएगा वी का हो जाएगा दे, तो मैं लिख देता हूं, उसको समझा देता हूं। दे, अब यहां पर हैव किस में बदल जाएगा? हैड में। दे हैड वॉन, दिस का हो जाएगा दैट मैच। अब देखिए, जैसे वह बोली कि हम लोग मैच जीतेंगे, तो वह बोली, उसी के वर्ड को अगर मैं अपने तरीका से बोलूंगा तो क्या बोलूंगा? वह बोली कि वे लोग मैच जीतेंगे। समझ में आ रहा है? इनडायरेक्ट स्पीच का मतलब होता है किसी और के बात को अपने भाषा में बोलना, इसको बोलेंगे इनडायरेक्ट स्पीच। तो वह बोली कि वह यहाँ बोल रहा है सी सेड हरी वी हैव वॉन द मैच। वह बोली कि हम लोग मैच जीतेंगे। फिर मैं उसके भाषा को मैं अपने कैसे बोलूंगा कि वह बोली कि वे लोग मैच जीतेंगे। समझ में आ रहा है? तो वे लोग का क्या हो जाएगा? दे। क्लियर? उसके बाद यहाँ पे हैव का हैड हो जाएगा। प्रेजेंट का मैंने बताया था, जितना प्रेजेंट का सब पास्ट में बदल जाएगा। दिस का दैट हो जाएगा। क्लियर? उसी तरह यहाँ पर अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दोस्तों, शी सेड हाउ ब्यूटीफुल इज द रेन। अब ये सिंपल सी बात, कोई लड़की बोलेगी हाउ ब्यूटीफुल, बात समझ रहा? तो जॉय के साथ बोलेगी कितना अच्छा बारिश है, तो क्या हो जाएगा? सी एक्सक्लेम्ड विद जॉय, विद जॉय दैट। यहां तक क्लियर? सी एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट हाउ ब्यूटीफुल इज द रेन। अब देखिए, हाउ ब्यूटीफुल, ये हाउ अगर लगा हुआ इसका मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नहीं है, वो एक्सप्रेस फीलिंग एक्सप्रेस हाउ ब्यूटीफुल। ठीक है? तो यहां पर क्या हो जाएगा? सी एक्सक्लेम विद जॉय दैट द रेन इज, अच्छा इज है यहां पर, तो यहां पे देखिए पास्ट था तो बदलेगा, तो रेन वाज हो जाएगा। द रेन वाज वेरी ब्यूटीफुल। क्लियर? समझ में आ रहा है? उसे यहाँ देखिए, अब ये दूसरा, अब ये हो गया प्रेयर वाला क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए प्रेयर वाला क्वेश्चन, जब किसी को आशीर्वाद दिया जाता है या शराब दिया जाता है, यानी अचानक से, ये भी प्रेयर वाला क्वेश्चन क्या हो गया? शराब दे दिया किसी को, बर्बाद हो जाओ तुम, आशीर्वाद दे दिया जुग जुग जियो, इस टाइप क्वेश्चन जितना भी रहेगा सब प्रे वाला में आएगा, कर्स वाला में आएगा। ठीक है? अगर विश दे रहे हैं तो प्रे हो जाएगा, विश विश कर रहे हैं तो से का सेट को विश में बदलेंगे, प्रे हो रहा है तो प्रे कर देंगे, बस हमारा। शराब दे रहे हैं तो कर्स कर देंगे। क्लियर? कंजक्शन दैट लगेगा इसमें भी, टेंस प्रोनाउन सब नियम के अनुसार बदलेगा। रिपोर्टेड स्पीच में देखिए माइट लगेगा, यानी दूसरा वाला पार्ट में क्या लग जाएगा? माइट। क्लियर है? तो देखिए क्या होगा इसका, सी सेड, तो क्या हो जाएगा? सी सेड मे गॉड पार्डन हिम, तो इसका क्या हो जाएगा? सी प्रेड, सी प्रेड दैट। यहां तक क्लियर? उसके बाद गॉड माइट पार्डन हिम। आपको मैंने बताया था कि अगर हेल्पिंग वर्ब पहले हो तो हेल्पिंग वर्ब बाद में घुसा दीजिएगा। जैसे तो ये तो मॉडल्स है, मॉडल्स अगर पहले हो तो मॉडल्स को बाद में डाल दीजिएगा। ये मैंने जब यस नो क्वेश्चन बताया था तभी बताया था। ठीक है? देख लीजिएगा, अगर आप भूल गया होगा तो रिवाइंड कर लीजिएगा। चलिए, दे सेड लॉन्ग लिव द किंग। अब इसमें देखिए मे तो लगा भी नहीं है, मगर फिर भी हम दूसरे पार्ट में क्या करेंगे? माइट लगाएंगे। माइट मतलब बहुत कम उम्मीद रहता है। मैंने आपको अगर आप लोगों ने मॉडल का क्लास नहीं किया है तो मेरा पहला वीडियो मैंने डाला था मॉडल का, मात्र 18 या 20 मिनट, 18 मिनट का वीडियो है, आप पूरा देख लीजिएगा, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो इसका क्या हो जाएगा? अब ये भी आशीर्वाद दे रहा है किंग के लिए, तो क्या हो जाएगा? दे प्रेड
that, they prayed that the king might live long. क्लियर है? देखिए दोस्तों, आप लोग एग्जाम में इससे ज्यादा मेरे ख्याल से नहीं पूछेगा, ठीक है? इतना जितना मैंने आपको पढ़ाया है इसी को आप रिपीट कीजिए 2 बार 3 बार, 2 बार या 2 या 3 बार वीडियो को देख लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन को सेट लगाइए, यानी क्वेश्चन निकालिए, आपके बुक का हो या गूगल से कहीं से भी क्वेश्चन निकालिए और उसको बिना देखे बनाइए। मात्र 50-100 क्वेश्चन बनाइएगा, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को अगर पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देखिए दोस्तों, बहुत ही मेहनत लग रहा है वीडियो बनाने में, कृपया करके सब्सक्राइब जरूर कर दें। और आप लोग का सब्सक्रिप्शन से जो थोड़ा मुझे मोटिवेट मिलेगा, मैं अच्छे अच्छे वीडियो बनाऊंगा। इसलिए कृपया करके सब्सक्राइब जरूर कर दें, शेयर भी जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए कृपया करके। चलिए मिलते हैं ब्रेक के बाद। जय श्री राम।